जुपिटर लैब को यूज करेंगे, यहाँ पे देख देंगे जुपिटर लैब। हाँ, सब डिलीट मार के, सब हटा के जुपिटर लैब लिखोगी तो ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो आप सीएमडी वहां से खोल रहे, सीएमडी से भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। हाँ। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था हमने। उसके बाद डेटा टाइप है हमारा, ठीक है। तो डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। डेटा टाइप में पहला इंटीजर, देन फ्लोट है और स्ट्रिंग है। हम आज इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, मैं सब अलग अलग बताऊंगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख रखा है। ये तुम्हारा डेटा टाइप कंप्लीट करने में 2 सप्ताह। डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, पक्का। ठीक है, ओके। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल, उसका नाम मैं रखूंगा इंटीजर। ठीक ठीक है। अब इंटीजर यहाँ पे दिख रहा है, अनटाइटल को डिलीट मार लो यार। इंटीजर को स्टार्ट करो। इंटीजर के अंदर हम पढ़ते हैं, पहला है इंटीजर कंस्ट्रक्टर इज इन parenthesis, integer literal is 0, integer contain 0 to 9 वैल्यूज, ठीक है, जिससे सारे इंटीजर बने हैं। इंटीजर बेस इज 10, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, देखो इसको समझो, इंटीजर पैरेंथेसिस और लिटरल को समझते हैं, ठीक है। कोई बंदा आपसे बोले कि कृष्णा एक काम करो, आप इंटीजर डेटा टाइप बनाओ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। इंटीजर डेटा टाइप बनाओ बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेट। वेट को मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी डेटा टाइप का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, कि उसमें कोई वेट नहीं। ओके, तो उसको देखते हैं। a इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस, और जब हम a को प्रिंट करेंगे वी विल गेट अ 0। हमने इंटीजर डेटा टाइप बनाया और उसका जो आउटकम है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट्स से अब टाइप चेक करना है, या फिर दूसरा तरीका, ये कंस्ट्रक्टर का तरीका था क्या बनाने के लिए, एम्प्टी इंटीजर बनाने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ इंटीजर विच इज इंट पैरेंथेसिस, उसकी मदद से हमने एम्प्टी इंटीजर बनाया। जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है लिटरल। क्या आ रहा है, लिटरल। तो 0 इज लिटरल ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। हमने एम्प्टी इंटीजर की मदद से क्या बनाया है, सॉरी कंस्ट्रक्टर की मदद से क्या बनाया है, एम्प्टी डेटा टाइप जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक दूसरे तरीके से सेम काम करूं, एम्प्टी डेटा टाइप बनाओ इंटीजर का। तो वो कैसे करेंगे, तो हम डी नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको 0 असाइन कर देंगे और फिर उसको भी प्रिंट करके हम देखेंगे। तो इट इज सिंपली एम्प्टी डेटा टाइप। किस तरह का, इंटीजर का। तो दो तरीके से हम एम्प्टी इंटीजर बना सकते हैं। पहला क्या था,
कंस्ट्रक्टर का तरीका, दूसरा क्या है इंटीजर का तरीका। तो एम्प्टी इंटीजर यूजिंग लिटरल ऑफ इंटीजर, ठीक है। और लिटरल ऑफ इंटीजर क्या है, 0 है, तो 0 को हम यूज कर रहे हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टर की मदद से कोई एम्प्टी डेटा टाइप बनाते हैं उससे हमें उसका लिटरल मिलता है, तो इंटीजर का लिटरल 0 है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। लिटरल इन द सेंस उसका सबसे छोटा यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड नल हो, नल एंड वॉइड जिसका लिटरल हो उसको लिटरल कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे, अभी थोड़ा सा इंटीजर के मेथड्स मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इसको कभी पहले बताया नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इनको भी बताऊं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने लग गई है, मुझे भी जरूरत पड़ने लग गई इसलिए, ठीक है। पहले मैं बिल्ड कर देता था ये सारे फंक्शंस, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आता तो है ही, अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एज इंटीजर रेशियो, तो इसका क्या मतलब है, देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन है, पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, क्योंकि पाइथन लिखा सबके लिए गया है और उसको सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन किसका क्या यूज का है वो उसे पुल करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा एज स्ट्रिंग रेशियो है ना, ये क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है। तो रिटर्न अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज रेशियो इज इक्वल टू द ओरिजिनल इंटीजर, ठीक है। और द रेशियो इज इन लोएस्ट टर्म एंड हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका, चलो चला के देखते हैं। तो जो तुमने 10 लिखा है वो उसी तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ओरिजिनल इंटीजर। is equal to original integer. The ratio is the lowest term and has a positive denominator. ओके, ये सिंपल रिटर्न करता है उसी का एक पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन उसका ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो बिल्कुल उसी के इक्वल होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है और पॉजिटिव होता है। ये रिटर्न करता है क्या, एज इंटीजर रेशियो, ये पहला मेथड है। उसके बाद इसी सी के ऊपर कुछ और मेथड है जैसे बिट काउंट, ठीक है। ये क्या करता है बिट काउंट मेथड, तो पढ़ो। नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेल्फ, ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन काउंट। तो जैसे ये 13 है ना, 13 के अंदर कितने हमारे वन आए हैं उनकी काउंटिंग बताता है, ठीक है। तो बिट काउंट मतलब जो वन आएगा वही बताएगा, तो 2 वन आए हैं, अच्छा विल सी कि कितने इसके अंदर वैल्यू, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर दिखाया है, शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे कर्सर के प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन खुलता है, शिफ्ट और टैब, ठीक है। देखो मैं इसके अंदर कर्सर रख रहा हूँ और शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंटेशन खुल गया, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सी की बात हो रही है, सी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए बिन नाम का एक फंक्शन होता है। टैब को प्रेस करो, डॉट लगा के टैब प्रेस करो, आया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिन, और हम जो सी है, सी की वैल्यू क्या है 10 है, इसका बाइनरी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1010 ये होता है, और इसके आगे लिखा रहेगा 0b, वो बाइनरी नोटेशन है 0b, बाइनरी नोटेशन है कि ये बाइनरी वैल्यू है, तो 0b बाइनरी नोटेशन है कि ये बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। 1010, इसमें कितना टाइम वन आया है, 2 टाइम, तो उसी का ये काउंट बताता है बिट काउंट, मतलब इस वन की काउंटिंग को बता रहा है, ठीक है। जीरो की काउंटिंग के लिए कितने बिट वैल्यूज हैं उसके अंदर, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, तो इसको मेथड्स कहते हैं पाइथन में, ठीक है। ऑल राइट, उसी तरह से सी डॉट बिट लेंथ, अब बिट लेंथ और बिट काउंट में डिफरेंस समझो।
तो इसके अंदर जब जाओगे शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ बिट्स नेसेसरी टू रिप्रेजेंट सेल्फ इन बाइनरी। सेल्फ हम कह रहे हैं सी को, ठीक है। तो सी क्या है, 10 है। तो कितने नंबर बिट नंबर से जरूरी हैं हमारे बाइनरी को दिखाने के लिए जो हमने लिख रखा है, जैसे सी बिट काउंट, सी क्या है, 10 है। तो 10 को दिखाने के लिए कितने बाइनरी नंबर हमें जरूरी हैं, उसकी काउंटिंग करने के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक 37 अगर इसके अंदर एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है बिन के अंदर, तो इसका बाइनरी नंबर ये है 100101। तो ये कितने लेंथ में, 6 है। तो ये 6 इसकी काउंटिंग बताता है बिट लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू जो है 1010 है ना, तो इसमें कितने बिट वैल्यूज हैं, 4। तो ये 4 बताएगा। कुछ नहीं लेगा इसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर खाली है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये जब हम बनाएंगे पाइथन में फंक्शंस सब बताएंगे। तो वो ये जो 1 है ना, ये अब पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में ऐसा नहीं है कि स्लैश करके लिखेंगे, अब अपॉन करके लिखेंगे। स्लैश करके लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 नहीं ले रहा, बाय डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर ले रहा है, जो कि 1 और पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो 0 से अगर डिवाइड करूंगा तो इट इज इनफाइनाइट। तो ये डिफाइंड ही नहीं है पाइथन में, अगर मैं ऐसा कर दूं अभी तो एरर आ जाएगा। इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 को हटा के क्या रखा गया, 1। हम चेंज इसको नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, ओके। अब जो है सी के ऊपर हम फिर से कंजुगेट, ये तो फंसाएगा मुझे। देखो, रिटर्न सेल्फ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एनी इंटीजर। कॉन्जुगेट क्या होता है उसको समझते हैं, चलते हैं। बाइनरी में हम कन्वर्ट करते नहीं हैं, मशीन करता है। हमें समझना होता है कि मशीन आखिर कैसे समझ रहा है हमारी बात को, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। नहीं तो जरूरत नहीं थी, इसलिए तो पढ़ाता नहीं था। लेकिन अब जब थोड़ा एआई में थोड़ा और हाथ साफ करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे एनएलपी टास्क करते समय या ओसीआर मॉड्यूल बनाते समय, ओसीआर में ही ज़्यादा, जब हम कैमरा से किसी पिक्चर को रीड करते हैं तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको हम टेक्स्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ये मेरा मॉड्यूल मैंने बना रखा है, गिटहब पे पड़ा हुआ है मेरे। तो उसको बनाते समय मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट जो हमने मैथ्स में देखा है अभी, जैसे 2+3i है, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब होगा 2 - 3i, ठीक है। तो ये ऑपोजिट है कुछ, अ लिटिल बिट, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। लेकिन कॉन्जुगेट का यहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि सी भी 10 है और कॉन्जुगेट कुछ आ नहीं रहा, और ये कोई आर्गुमेंट लेता है नहीं। -10 ही आ रहा है, ठीक है।
वही ना, वही नहीं समझ में आ रहा है, क्या फायदा है इसका, इस लेसन को पढ़ाया नहीं है मैंने। चलो देखना पड़ेगा, मैथ्स में तो यही होता है कॉन्जुगेट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में है ये। नहीं, बायनोमियल्स को यूज किया गया है यहाँ पे, हर केस में कॉन्जुगेट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी होता है। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। फिर हमने डी डॉट डिनोमिनेटर किया, तो डिनोमिनेटर इसका convert a number or string to an integer or return 0 if no argument are given. If x is a number and return x dot underscore underscore int parenthesis for floating point number, this truncates towards 0. If x is not a number of or if base is given, then x must be a string bytes or byte array instead representing then base. The literal can be preceded by positive or negative and be surrounded by white space. This space default to 10. Valid base are 0 and 2 to 36. Base 0 means to read the base from the string as an integer literal. The base is 0. Ah, int object is not callable. एक्चुअली क्या है कि ये इंस्टेंस है, डिनोमिनेटर आएगा। क्या क्या नाटक लगा रखा है इसमें। ये इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास का, इंस्टेंस को छोड़ दो, फंक्शन नहीं था ये, देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे इंस्टेंस लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन, इंस्टेंस वेरिएबल इज अ डिफरेंट थिंग। ये क्लास के अंदर मेंशन होते हैं। ठीक है, हम क्लास जब पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डे एंड में, तो वहां पे बताएंगे इसके बारे में। ये एक फंक्शन है, यानी कि फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे मेथड इनको कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम बाइट्स इसका क्या यूज है, विल रीड, क्या होता है, बाइट, बाइट ऑर्डर बिग और साइन फ्लोट, return the integer represented by the given array of byte. Let's run this. So let's take byte, पढ़ना पड़ेगा ये। Hold the array of bytes to convert the argument must either support the buffer protocol or be an iterable objects. Right, number of built-in supports the buffer protocol byte order. बेकार कैसे पढ़ा रहा हूँ, देखो बाइट, बाइट 10, इसके बाद मैंने यहाँ पे बाइट ऑर्डर दिया, बाइट ऑर्डर लेट्स से बिग, बाइट 0 बी, क्या यूज होगा इसमें, बाइट है,
Stack Overflow. I'm trying to understand what is from byte actual does. Huh, 256 byte order is like the usual decimal notation, but in base 256. Okay, just like little byte order, the order is reversed. Mathematician क्या क्या बन कर बैठे हैं मैंने से byte function on int byte length to byte and from byte. So int byte length return the number of bytes required to represent an integer in byte binary excluding the sign and leading zero. Byte length simply return 3. बाइट लेंथ ये तो ठीक है, ये लेंथ बताता बाइनरी का। ठीक है, ये है हमारा बाइट टू बाइट लेंथ बाइट ऑर्डर साइन फॉल्स return an error of byte representing an integer if byte order is big. The most significant byte is the beginning of byte array. If byte order is little, the most significant byte is at end of byte array. The signed argument determine whether two's complete is using to represent the integer. 2 byte order big, its output is x value. हाँ, यूज क्यों करेंगे हम? 1024 to 2 byte order big. Then this is something I don't think it will work, but I never expect my door once again. This is something मुझे तो आउटपुट तो भी दे रहा था, नहीं कुछ हो रहा है। हाँ? 2_byte बाइनरी कन्वर्जन कर रहा है ये। मम्मी ये ना ये जो सूट है ना यहाँ से डालो, इस पे चढ़ रही कूद रही है, आपके आपका क्या नेट खुल जाएंगे इससे। ये मुझे फाइल हैंडलिंग के कोड की तरह दिख रहा है। 2 bytes तो पहले बताया नहीं कभी, इसकी यूज तो नहीं थी। तो यहाँ पे फ्रॉम बाइट टू रिवर्स करना है बाइट ऑर्डर एंड फॉल्स, और ये 16 दे देगा।
चलो इसको मैं देखूंगा। बहुत हम अंदर चले गए हैं। बाइट अरे ये तुम फाइल हैंडलिंग में पढ़ोगे, ठीक है। जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उस डेटा को हम एक ऐसे फॉर्म में स्टोर करते हैं जो इनक्रिप्टेड हो, जिसको कोई ना डिकोड कर पाए, ठीक है। तो ये जो है कुछ वही फॉर्म है, ठीक है। इसी फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। ज्यादातर इस फॉर्म को पिक्सल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हम जब इमेज बनाते हैं, इमेज को फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो ऐसा ही वैल्यू रिप्रेजेंट करके देता है, ठीक है। तो हम मशीन जो है वो 0 1 2 3 4 ये जानती है, नंबर्स जानती है। मशीन पिक्चर नहीं जानती, मशीन कलर नहीं जानती। तो मशीन उसके बदले में नंबर जानती है। जो तुम पिक्चर लेते हो ना, तो 5 5 MB का पिक्चर हो जाता है। और एक पूरी मोटी की मोटी किताब होती है, वो पूरा का पूरा किताब, मोटे का मोटे किताब, वो 1 MB का भी नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारे इमेज में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उस नंबर को उसको हेक्स में कन्वर्ट किया जाता है या बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, उससे बहुत ज्यादा नंबर बन जाते हैं। तो एआई में जब इसका काम करते हो तो वही इमेज प्रोसेसिंग करते हो। तुम लोग ब्लर इमेज बना देते हो ना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं या फिर जबान बाहर आता है, ये सब एआई का पार्ट है ओपन सीवी में। उसमें ये सब यूज होता है। वो इसमें भी इम्प्लीमेंट कर रखा है, वही मैं सोच रहा था। चलो, जो भी है ये बाइनरी फॉर्म है इस 10 का, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं जाना, मैं कुछ और देख लेता हूँ। मैंने कभी देखा नहीं है इनको, क्योंकि मैं जब इन सब चीज़ों का काम करना होता है तो मैं सीधा एआई में चला जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो वी हैव दीज इंस्टेंसेस। देखो ये जो है ना फ्रॉम बाइट, ये बाइट में कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। सॉरी, 2 बाइट से बाइट में कन्वर्ट करने, फ्रॉम बाइट में तुम बाइट को फिर से नंबर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ये है। चलो आगे देखते हैं। सही है। बहुत सारी चीजें बना रखी है, बता रखी है, क्योंकि सबके लिए बना रखा है। तो इंटीजर के अंदर जो इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तो A = 10 लिखा, दिस इज गुड, है ना। प्रिंट A लिखा, दैट इज ऑल्सो गुड, यू आर गेटिंग 10। अगर कृष्णा सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो तुम्हें जानना है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर ही तो है ना, कुछ और तो नहीं है कि कृष्णा ने गलत पढ़ा दिया। तो हम टाइप फंक्शन के अंदर, टाइप फंक्शन होता है, उसके अंदर A को पास करेंगे, ये लिखेगा इंट। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कोई भी चीज लिखना तो प्रिंट के अंदर लिखना अच्छी प्रैक्टिस होती है वो, क्योंकि आउटपुट देखना है हमें। तो ये क्लास इंट लिखता है, ठीक है। क्लास को फोकस मत करो, इंट को फोकस करो। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर को इंट ही कहा जाता है पाइथन में। तो कोई बोलेगा कि अच्छा चेक करके बताओ या पाइथन से पूछ के बताओ कि ये की वैल्यू कौन सा डेटा टाइप है, तो आपको सिंपल टाइप फंक्शन के अंदर, टाइप पैरेंथेसिस के अंदर उस वैल्यू को या उसके वेरिएबल को लिख देना है जो उसको इंडिकेट कर रहा है। या तो वैल्यू लिख दो या तो वेरिएबल लिख दो, या तो ए लिख दो या तो 10 लिख दो, क्योंकि ए की वैल्यू 10 ही है ना, देखो क्लास है, ठीक है। और प्रिंट के अंदर लिखोगे तो ये प्रिटिफाई करके चीजों को देता है अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, अब जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कभी भी एक नंबर ऐसे तुम लिख रही हो, चलो लिख रही हो कोई भी, है ना। तो इस नंबर के आगे बेवजह का जीरो मत लगाना, इट विल एरर। बेवजह का जीरो टॉलरेट नहीं किया जाता है यहाँ पे इंटीजर के केस में। बेवजह का आगे जीरो क्यों लिखा है, लिखना है पीछे जीरो लिखो, आगे कोई जीरो का मतलब है क्या, नहीं है, तो फिर क्यों लिख रहे हो, ये कह रहा है पाइथन, ठीक है। सिंटेक्स एरर है, ऐसा सिंटेक्स में भी नहीं बताया गया है कि तुम जीरो बेवजह का इंटीजर में लिखो, आगे पीछे तो लिख सकते हो जितनी मर्जी उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में या 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑल राइट, अब इसके अलावा जो है हमारा दूसरा डेटा टाइप है जिसको हम फ्लोट कहते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को, Ctrl+S, फ्लोट, एंड दिस इज आवर फ्लोट। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लोट बना लेकिन ये दो दो फाइल बन रही है, पता नहीं क्यों। फ्लोट है यहाँ पे। अब इसके अंदर फ्लोट के बारे में मैं कुछ लिखता हूँ। तो फ्लोट, फ्लोट कंस्ट्रक्टर इज फ्लोट पैरेंथेसिस, फ्लोट लिटरल इज 0.0, फ्लोट is also known as decimal values in Python, ठीक है, उसी को फ्लोट कहते हैं। और हम इसको नोट्स की तरह बना देते हैं। सो दिस इज योर नोट्स जो तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद आई विल मेंशन हियर, लेट्स से, पहले वही बात फिर से जो हमारे इंटीजर में हुई थी। इंटीजर में क्या था,
तो स्क्रीन को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर को मतलब फाइल को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करो, देखो इसको इधर लेके जाओगे ड्रैग करके तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, और इसको क्लिक करोगे तो जूम इन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्लोट है और यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। इसके नोट्स को देखो ध्यान से, इंटीजर कंस्ट्रक्टर इज इंटू पैरेंथेसिस और फ्लोट का कंस्ट्रक्टर क्या है, फ्लोट पैरेंथेसिस। इंटीजर का लिटरल क्या है, 0 और फ्लोट का क्या है, 0.0। अच्छा, इसका बेस क्या है, 0 से लेकर 9 वैल्यू, इसका जो है डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 0 से 9 वैल्यू ही होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें वर्ड होता है, एक एक्स्ट्रा इसमें कैरेक्टर जो डॉट होता है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। I'm going to create an empty float. I will simply mention here float parenthesis and I will assign to a variable a. Once I will print this variable a, I will get 0.0 which is literal of float. See? तो कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा उसको प्रिंट कराने में, लिटरल, ठीक है। किसका लिटरल, तो जिसका कंस्ट्रक्टर आपने यूज किया। तो अभी किसका कंस्ट्रक्टर यूज किया हमने, फ्लोट का, फ्लोट पैरेंथेसिस। हाँ, बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू सेट अगर ये एम्प्टी है तो फ्लोट पैरेंथेसिस अगर इसी तरह से एम्प्टी है, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं है, फ्लोट लिखा हुआ है फ्लोट पैरेंथेसिस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0.0, ठीक है। और ये लिटरल है, दिस इज लिटरल ऑफ फ्लोट एंड दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ फ्लोट। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ फ्लोट से हम एम्प्टी डेटा टाइप बनाते हैं फ्लोट का, और वो क्या रिटर्न करेगा, लिटरल। अब आपसे बोला जाएगा कि क्रिएट एम्प्टी फ्लोट वैल्यू यूजिंग अनदर मेथड। तो आप सिंपल बोलोगे कि आई कैन असाइन अ लिटरल टू अ वेरिएबल और उसको प्रिंट करूंगा, अगेन आई विल गेट व्हाट, एम्प्टी फ्लोट, ठीक है। तो सेम वही है, देखो जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे भी है, ठीक है। ये लिखा था ना मैंने, एम्प्टी बनाना है तुम्हें डेटा टाइप, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये लिटरल है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, ये जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, 0.0 विच इज लिटरल ऑफ फ्लोट, ठीक है। ओके, यहाँ पे यूजिंग लिटरल ऑफ फ्लोट क्रिएटिंग एम्प्टी फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कट कर देता हूँ जिससे स्क्रीन बड़ा हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो ए डॉट प्रेस करोगे तो इसमें भी है एज इंटीजर रेशियो, ठीक है। तो इसका भी कुछ वैसे ही आंसर आएगा, वैल्यूज के नीचे 0 और 1, ठीक है, क्योंकि 0 वैल्यू ही थी तो उसका जो मिनिमम डिनोमिनेटर होगा वो 1 है, वही दिखा रहा है। तो ये क्या है, एज इंटीजर रेशियो, ये रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डिवाइड की फॉर्म में फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन को जब हम रिमूव करते हैं डिवाइड की वैल्यू तो इस टू लगाना होता है, ठीक है। मतलब हम 2/3 को और कैसे लिख सकते हैं, 2:3, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू डिनोमिनेटर की होगी वो 1 होगी, 0 नहीं कर सकते क्योंकि 1 डिफाइंड पे चला जाता है तो 1 मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। हम्म, ओके, थिंक अबाउट इट ये दिस इज 2, मिनिमम वैल्यू इज 0.1, ओके। अब इसको क्रॉस करो तो इसके नीचे क्या आया, 10, ये ऊपर आएगा तो ये मैनिपुलेट हो जाता है, फिर से 1 आया, फिर से 1 आया, ठीक है। चलो, इसको अब देखो मैं 10 लिखता हूँ, 10.9, ठीक है। अब बी के ऊपर एज इंटीजर रेशियो, और ये देखो ये हमारा क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो शायद डिवाइड कर रहा है ये। ओह, क्या क्या कर देता है, गार्बेज वैल्यू भी बन के आया है। इसका यूज फ्रॉम हेक्स फंक्शन कंजुगेट यहाँ पे भी है, इसको भी चलाओ, 10.9 कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर फ्रॉम हेक्स चलाओ, एरर,
कौन आर्ग्यूमेंट, टेक्स्ट के अंदर क्या है, ये इनके मेथड्स है, ठीक है। इन सब मेथड्स को छोड़ दो, ये मेथड्स किसी काम के नहीं है, इतना नहीं यूज किया मैंने। चलो, उसके बाद जो तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जैसे सपोज करो तुमने क्या बनाया, एम्प्टी, नहीं एम्प्टी नहीं, यहाँ पे एक यूज केस ये है कि अगर तुमने इसको लिखा तो ये कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है कि फ्लोट है? इंटीजर की फ्लोट है? स्ट्रिंग के लिए तो सब डबल कोड, ट्रिपल कोड, सिंगल कोड, ट्रिपल सिंगल कोड, कॉम्प्लेक्स में आई होता है और जे होता है पाइथन में, जे होता है पाइथन में कॉम्प्लेक्स में। हम्म। एक क्वेश्चन इससे पहले ना आपने बी की वैल्यू थी 0.1 हम्म। जो आप बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू हम्म। तो आज हाँ, तो वो एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है बड़ा सा, पता नहीं क्या है, रिसर्च का कुछ होगा, वो नहीं पता है मुझे भी, मुझे यूज ही नहीं किया उसको। हाँ, चलो इसको देखो, ये हमारा एक, हाँ, बहुत सारी वैल्यूज हाँ ई एक्सपोनेंट है, ई एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 10 का पावर, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 10.0 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10.0, और जो उसका पावर है वो 10 है, समझ में आ रही है? तो 2 × 10.0 का पावर 10, तो कितना वैल्यू होगा बताओ, कितने जीरो? और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, इतनी बड़ी वैल्यू 10.0 है। तो जब तुम इसको प्रिंट करोगे यू विल गेट अ फ्लोट वैल्यू, कैन यू सी दिस? तो इसको बेसिकली तुम्हें ऐसे ही लिखना है, ई कैसे लिखना है, तो ई हमेशा जो है वो दो नंबर के बीच में ही होगा, ऐसे, वो नंबर के इर्द गिर्द नहीं होगा। जैसे तुम ये लिख के सोचोगे कि E10 लिख देता हूँ ये भी वही होगा, तो गलत है ये, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ये सोचोगे कि 2E लिख देता हूँ ये भी सही है, तो ये भी गलत है, ई हमेशा दो नंबरों के बीच में ही होगा, ठीक है। और वो दो नंबर पॉइंट वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हम इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखें, ठीक है, ठीक है। तो 2.9 मल्टीप्लाई 10.0 का पावर 10, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 5 भी पावर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, कम जीरो लगेंगे, 1 भी पावर दे सकते हो, 0 भी पावर दे सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं 2e का पावर 2e का पावर 0 दे देता हूं, देन इट इज ऑल्सो व्हाट, कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, ये फ्लोट वैल्यू है। तो e को अगर आप प्रिंट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, किसी भी वैल्यू का पावर 0 क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपसे कि 10 का पावर जो है वो 0 है, 10 होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 का पावर 0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड है, सब पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए किसी का भी पावर 0 होने पे वो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो अनडिफाइंड पे चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, तो देखो अगर हम इसको ठीक से इलेबोरेट करें 2e0 को, तो 2 हो गया, 10.0 का पावर कितना मैंने बोला, 0, अगर इसकी वैल्यू 1 हुई होगी तभी तो मल्टीप्लाई होके 2 से ये कितना हो रहा है, 2.0 हो रहा है, तो 10 का पावर 0 कितना होगा, 1.0, फ्लोट में है ना, तो फ्लोट में ही होगा आउटपुट इसका 1.0। और अब बात करते हैं प्रेसिडेंस की,
प्रेसिडेंस मतलब होता है महत्व, किसका कितना महत्व। तो ध्यान से सुनो, तीन डेटा टाइप जो सबसे बेसिक है पाइथन में, उसमें से पहला है हमारा स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्लोट, तीसरा है इंट, ठीक है। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंस किसके बेसिस पे है। तो सपोज करो एक फैमिली है, एक फैमिली है, उस फैमिली में मैं हूं, मेरी मम्मी है और मेरा भाई है, कृष्णा, मॉम एंड ब्रदर, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस घर का स्ट्रिंग हूं, ठीक है, मेरी मम्मी इस घर की फ्लोट है मान लो, और मेरा भाई इस घर का इंट है। क्या मतलब है इसका। तो मैं मनी मेकिंग हूँ, मैं अपने घर का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ, ठीक है, उन तीन फैमिली में, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग हूँ, स्ट्रिंग मतलब मेरी बातें सुनी जाएंगी, तो मेरा प्रेसिडेंस हाई होगा, मेरी महत्वता हाई होगी। अच्छा, फ्लोट, मेरी मम्मी की इंपॉर्टेंस मेरे से थोड़ी सी कम होगी, या उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया होगा तो कम है ऑल इन ऑल, है ना। और मेरे भाई के सबसे कम है, इसको सबकी सुननी पड़ती है। तो अगर हम फ्लोट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से, तो बताओ किसका प्रेसिडेंस हाई होगा। क्या आंसर आएगा दोनों का कलेक्टिव आंसर। फ्लोट आएगा, यस, फ्लोट आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी हाई है, मम्मी की। ठीक है, तो ये समझाना था बस, इसको अभी साइड में रखो, बस इन दोनों को समझो, इन दोनों में किसकी इंपॉर्टेंस हाई है, फ्लोट की। इसीलिए हमारे इस ई की वैल्यू 10.0 होने की वजह से ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है फ्लोट में आ रहा है। अगर मैं बहुत सारे वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 10.0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे करते रहता हूँ, ठीक है, तो इनका जो कलेक्टिव आंसर होगा वो फ्लोट ही होगा। क्यों फ्लोट होगा, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, इनमें सब इंटीजर है सिवाय एक को छोड़ के, एक फ्लोट है, तो इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, फ्लोट होगी इसके डेटा टाइप की, और फ्लोट में आंसर है। तो प्रेसिडेंस किसकी हाई है, फ्लोट की, और इन सबसे भी हाई किसकी है, स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये तीन कोर हमारे डेटा टाइप है। इसी के बाद हमारे नए नए डेटा टाइप बन के आए हैं, जो उसके आगे लिस्ट, टपल सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह लिख रखे हैं, उनके बाद ही आए, ठीक है। चलो अब आगे, मीटिंग फिर से रिज्वाइन कर लो ऑनलाइन सब, है ना।